अस्सलाम वालेकुम। मैं तो कहता हूँ एहतजाजन आज क्लास नहीं करते, बच्चे नहीं आए सर जो नहीं आए उनके तो मजे आ जाएंगे। हैं। जो नहीं आए उनके तो और मजे आ जाएंगे, क्लास नहीं होंगी तो। उनके और मजे आ रहे हैं। अच्छा जी, क्या क्या खत्म कर लिया हमने। पहले यार 3 हो हमारी गए बड़ी हैं। स्लो स्पीड जा रही है यार, क्या कर रहे हो अल्लाह के बंदो। हम्म। सर ठीक चल रही है, उसके मुताबिक स्केड्यूल के मुताबिक आ यार जाइए। ये माइक किसका ओपन है, बोलते हुए ओपन करे यार, ये आवाज आ रही है। सर आज स्केड्यूल के मुताबिक IS-20 शुरू करना था। 20 शुरू करना था कि खत्म करना था? शुरू करना था ओके, और खत्म कब करना है? कल। वाह, कल को लगा कोई चक्कर नहीं। आज आज ही कर देंगे सर। अच्छा जी। चलें जी, IS-20 क्या है, कौन इसके बारे में मुझे बताएगा दोस्तों। हम्म। सर इसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह का जो है ना, अच्छा। सारा रिकग्निशन ये कैसे करनी है। दो मेथड है, एक एक्सपेंस के लिए देते हैं और एसेट के लिए भी देते हैं। तो किस तरह देखना है, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए दे रहे हैं, दूसरे के लिए दे रहे हैं, वो भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड है दो। वो भी वेरी इसमें। गुड, तू चुप कर जा, और कौन है? और है कोई? कौन बताएगा इसके बारे में? हेलो। सर मोस्टली हम जब गवर्नमेंट से ग्रांट लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो उससे डील करेंगे IS-20 में। ओके, ठीक है, आगे। सर ग्रांट को कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस आउट करना है, वो चीज है ना। और वो तुसी की पढ़िया यार अल्लाह दे बंदे हो। सर बिजनेस या एंटिटीज को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट असिस्टेंस लेती है, अपनी पैसे देती है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। रिकग्निशन। आप जब भी कोई अच्छा काम शुरू करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल बनाने लगे, हॉस्पिटल बनाने लगे हैं, वो कहते हैं यार चलो यार तुम लोग इसमें मुफ्त इलाज करोगे, हम आपको 5 करोड़ ग्रांट दे देते हैं। हुकूमत आपके किसी भी प्रोजेक्ट में आपको जब हेल्प आउट करती है, ये ग्रांट है। इस ग्रांट की जो अकाउंटिंग है वो IS-20 के थ्रू नहीं, यानी कि आपको जब भी किसी भी फॉर्म में ग्रांट मिलती है, चाहे वो कोई पैसे हैं, चाहे वो कोई एसेट है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई असिस्टेंस है, कुछ भी है, उसकी अकाउंटिंग होनी है IS-20 में। अब ये जो ग्रांट है, इसका रिकग्निशन क्या है? रिकग्निशन कहता है जी आप उस वक्त तक ग्रांट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक उससे जुड़ी हुई सारी कंडीशंस पूरी ना हो जाए, प्लस ग्रांट आपको मिल ना जाए। यानी कि दो चीजों का उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि आपको ग्रांट मिलेगी। वो कहते हैं जी दो चीजें, जब जब आपको ग्रांट दी जाएगी उसके साथ उनकी कुछ कंडीशंस होंगी, आपने वो पूरी करनी है, और आप इस चीज पे श्योर हो कि आपको ग्रांट मिल जाएगी। जी दोस्तों, स्टार्ट करें। सॉरी यार, वो एक टीचर आ गए थे। अच्छा जी, हेलो। जी जी सर। यस यस सर करें। ओए, वो कैमरा केड़े पास जा कैमरा रहा है? फिर सही कर लें। यार कैमरा तुसी जड़ा ना हूं सही हो गया। अच्छा जी, ये पीछू की नजर आ रही है? चलो जी, आन दो फिर। अब सवाल ये है कि मैं कहता हूं जी मुझे
ग्रांट मिल जाएगी, लेट से रिसीवेबल डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट। क्वेश्चन पता है कहां पे अराइज होता है? क्वेश्चन अराइज होता है यहां पे। इसको इनकम कब बनाना है, रिसीवेबल हो या बैंक हो, इसका तो मसला नहीं है। मसला है इनकम कब बनाना है। इनकम सिर्फ उस वक्त बना सकते हैं जब कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। जब जब ऐसा हो और कंडीशन पूरी ना हो, हम ये एंट्री करेंगे। हम उसको इनकम नहीं बना सकते। लेट से हमारी कंडीशन 3 साल के बाद पूरी होनी है, मैं आज उनसे पैसे पकड़ लेता हूँ, या रिसीवेबल है मतलब जब उन्होंने कमिट कर दिया तो जाहिर सी बात है आ ही जाने, आ गए हैं या आ जाने, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि क्रेडिट क्या करना है भाई। अगर तो कंडीशन पूरी है तो अब डायरेक्ट इनकम क्रेडिट करेंगे, अगर कंडीशन पूरी नहीं है तो लायबिलिटी। जिस दिन कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं उस दिन लायबिलिटी डेबिट करें, ग्रांट इनकम क्रेडिट करें। एक तरीका होता है, ये होता है कि किसी भी वक्त ये पूरी हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है टाइम बाय टाइम, यानी कि ओवर टाइम। 5 साल, हर साल में 20% एरिया कंप्लीट होना है, तो फिर इसमें से हम थोड़ा थोड़ा निकाल के इनकम बनाते रहेंगे। तो या आपको ग्रांट मिल जाएगी या आपको ग्रांट मिल गई है। क्रेडिट क्या होना है, या लाइबिलिटी या ग्रांट इनकम। लाइबिलिटी उस वक्त होगी जब उस ग्रांट के साथ कंडीशन अटैच हैं और वो कंडीशन पूरी नहीं हुई तो हम लाइबिलिटी बना लेंगे। अगर कंडीशन पूरी हो गई है तो इनकम, यानी कि पहले लाइबिलिटी बना लो, जिस वक्त कंडीशन पूरी होंगी उसको इनकम में कन्वर्ट कर दो। या अगर आपको ग्रांट इस वक्त मिली, उस वक्त मिली है जब कंडीशंस पूरी हैं, हो गई हैं, तो डायरेक्ट वो ग्रांट इनकम बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट किसी को गलती से समझ आ गया है तो बता सकते हैं। जी भाई, हेलो। और नाश्ते नहीं गए? सर एक दफा समरी थोड़ी सी बता दो दोबारा। क्या बता दूं? समरी छोटा करके बता दो, शॉर्ट करके। एक ही मैं दसिया, इसमें से क्या बताऊं बच्चे? सर पूरी स्लाइड। हो जो कंफ्यूजन है वो आप पूछो ना, मैं बताता हूँ क्या कंफ्यूजन है, किस चीज में है। मैंने की पता हूँ की पूछ रही है तू, और मैं की करा दस। ग्रांट का श्योर है कि मिल जाएगी, और ये भी पता है कि कंडीशंस भी पूरी हो जाएंगी, तो रिसीवेबल डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट होगी। कंडीशंस भी पूरी हो जाएंगी। जब तक कंडीशन पूरी नहीं होती आप इनकम नहीं बना सकते। सही हो। जिस दिन कंडीशंस पूरी होंगी उस दिन इनकम बनेगी। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि इसके साथ कंडीशन अटैच्ड है। कंडीशन जब तक अटैच्ड है आप इनकम नहीं बना सकते, आपको लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी। जिस दिन कंडीशंस पूरी हो जाएंगी उस दिन लाइबिलिटी से निकाल के इनकम बना दें। जब तक कंडीशन पूरी नहीं होती वो आपके ऊपर लाइबिलिटी है। हाँ जी, ठीक है। देखो, ग्रांट मिल जाएगी या मिल गई है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। देखो, आप श्योर होंगे तभी तो ये एंट्री होगी ना, रिसीवेबल की या बैंक की। मिल गई है तो बैंक, श्योर है तो रिसीवेबल। सवाल ही है जो पैसे देने के साथ उसने कंडीशंस लगाई हैं क्या वो पूरी हो गई हैं। एक ही सर कंडीशन है, या सर या तो वो एक ही टाइम में पूरी हो गई हैं, लाइबिलिटी से निकाल के इनकम बना ले, या ओवर द टाइम। लेट से हर साल 5,000 बच्चों को टीका लगाना है मुफ्त में, तो जैसे 5,000 बच्चों को टीका लगा दे तो 1 साल का हिस्सा पूरा हो गया। तो या तो ओवर द टाइम होगी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 3 साल के बाद, 5 साल के बाद ही पूरी होनी है, एक साथ ही होंगी, एक साथ। ठीक है, ये हो गया एट टाइम, ठीक हो गया। और ये ओवर टाइम, कुछ चीजें ओवर टाइम है, तो उसी तरीके से लाइबिलिटी से निकाल के आपने ग्रांट इनकम बनानी है। जी, जी सर क्लियर हो गया। किसी को भाई ये समझ नहीं, बहुत है, ये गेम समझ आ गई तो आगे तो गेम खत्म है फिर। सर समझ आ गई है। पक्की गल है? जी सर। ताहा अब्दुल्ला जी यार, सर इतना मैं अच्छे क्लियर है। समझाता तो नहीं है जितना तुम लोग कहते हो समझ आ गई। हम्म
तरीम, ताहा, सैफुल्ला, सैफ, साद, मुस्कान, हाशिर। यस सर, समझ आ गया, बहुत बेहतरीन समझ आई है, और आप काफी अच्छा समझाते हैं, इसलिए हमें जल्दी समझ आ जाती है। ओके, और जी किसी को समझ नहीं है तो बताए। अगेन मैं बता दूं, ग्रांट के सिलसिले में पैसे मिल जाना या मिल जाएंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। रिसीवेबल या बैंक डेबिट होना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सवाल ये क्रेडिट क्या होगा। अगर तो आपको ग्रांट उस वक्त मिली है जब कंडीशन उसके साथ जो थी वो पूरी हो गई हैं, तो आप इनकम बना लें। अगर कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो लाइबिलिटी बना लें। ये लाइबिलिटी इनकम में कैसे कन्वर्ट होगी, ये एट सम टाइम भी हो सकता है, पॉइंट इन टाइम हो सकता है, या पॉइंट ओवर टाइम हो सकता है। यानी कि एक ही वक्त में, लाइक कि यार 3 साल मुफ्त इलाज करते रहोगे तो ये सारी ग्रांट तुम्हारी। जब तक 3 साल पूरे नहीं होते मैं उसको इनकम नहीं बना सकता। दूसरी चीज ये है कि यार हर साल आपने 100 वैक्सीनेशन लगानी है, पूरे 5 साल ये लगाते रहेंगे। 5 साल में, 1 साल में जब आप 100 वैक्सीन लगा लेंगे तो उस लाइबिलिटी के 5 हिस्से करें, एक को उठा के लाइबिलिटी डेबिट, इनकम क्रेडिट कर दें। जी दोस्तों, भाई बुजुर्ग, सर डेफर्ड ग्रांट इनकम और लाइबिलिटी में फर्क होता है, ये एक ही चीज है? बच्चे डेफर्ड ग्रांट या डेफर्ड लाइबिलिटी, डेफर्ड जो इनकम है वो लाइबिलिटी ही होती है। ठीक है सर। कैसा कैसा समझ आया फिर। आ गया सर मुझे तो। जी दोस्तों, किसी का कोई सवाल, ये क्योंकि ये समझ नहीं आएगा, ये बेस समझ नहीं आएगी, ये जो पॉइंट इन दो एंट्रीज पे की बेस पे मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये समझ नहीं आएगा तो 20 समझ नहीं आएगी। दोस्तों, भाई बुजुर्ग, 1v1। अब्दुल्ला, तहरीमा, हेलो, 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 हाशिर। नाम, हाँ किसका हाँ, नाम लिया? तहरीमा, तुम्हारा नाम लिया है तहरीम। सर जी क्लियर है सर। ओके, हाशिरा। हम्म, हसनैन, हाशिर, हसनैन, तो क्लियर है। हाशिर, लाइबा, एहसन, अजहर, इजाज। यस सर। यस सर, पता नहीं क्या मतलब होता है यस सर का। जी सर, मतलब क्लियर है। ओके, साद, साद हाशमी, सैफ, सैफुल्ला, डन है सर। सुभान, क्या था। क्लियर है सर। ओके, चलो जी। अब जो हमने थीम समझ लिया, हमें ग्रांट्स मिल सकती हैं। कुछ चीजें हैं हवा में, कुछ चीजें क्या है हवा में, जिनकी हम वैल्यू नहीं डिटरमिन कर सकते। मिसाल के तौर पे, आप एक जगह पे फंसे हुए हैं, आपके पास तजर्बेकार टीम नहीं है, हुकूमत की टीम ने आके आपको मशवरा दे दिया, कितने रुपए का मशवरा दिया है, कितने किलो मशवरा दिया है, बताएं जरा। ये तो काउंट ही नहीं हो सकता। ओके, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई चीज बाहर से मंगवाना चाहते हैं और पॉलिसी सख्त है, उन्होंने आपके लिए पॉलिसी रिलैक्स कर दी, कितने रुपए की पॉलिसी उसने रिलैक्स कर दी आपके लिए। हम्म, ये इमेजरेबल चीजें हैं ना सर? मेरा जरा सवाल से 10 कितने रुपए की पॉलिसी काट की थी तरह से। जितने का प्रोजेक्ट था। वेरी गुड भाई, ये तो मैयर ही नहीं कर सकते ना। अच्छा, तो कुछ चीजें आपकी लाइफ में आपके सामने ऐसे आएंगी जो क्वालिटेटिव होंगी। क्वालिटेटिव, इनको आप पैसों में नहीं कर सकते कन्वर्ट। इस तरह की चीजों को आपने बच्चों क्या करना है, इसका भी अकाउंटिंग, डबल एंटिटी अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, बट डिस्क्लोजर दे दें। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आज शायद आप लोगों की ये नॉलेज में नई बात है। डिस्क्लोजर जिसको आप कुछ नहीं समझते, डिस्क्लोजर भी अकाउंटिंग है एग्जैक्टली वैसे जैसे आप डबल एंट्री करते हैं।
डिस्क्लोजर भी अकाउंटिंग है बेसिकली। जैसे डबल एंट्री एक स्टाइल है अकाउंटिंग का, इस तरीके से ये भी स्टाइल है। डिस्क्लोजर देना भी अकाउंटिंग है। समझ तो नहीं आया होना कि किसी ने दसे नहीं आगे आज तक। सर। क्लियर है सर? ये डिस्क्लोजर वाली गल समझ आ गई? जी सर। सर मुझे नहीं, ये समझ आ गई कि डिस्क्लोजर भी अकाउंटिंग होती। पहले नहीं सुना था लेकिन अब पता चल गया। चलो जी, आपको ये ग्रांट किसी भी सरकारी इदारे से मिल सकती है, वफाकी, सूबाई, लोकल, व्हाटएवर, कोई भी गवर्नमेंट का इदारा है वो आपको ग्रांट दे सकता है। अब कंडीशन से क्या हो रहा था, मिसाल के तौर पे मैं स्कूल बना रहा हूं, वो कंडीशन लगा देते यार हर साल 100 बच्चा फ्री पढ़ाएंगे, तो ये पकड़े 3 करोड़ की ग्रांट हर बच्चा ईच ईयर 3 साल के लिए। तो जैसे ही मैं पैसे ले लेता हूँ, 3 करोड़ लाइबिलिटी, 3 करोड़, 100 बच्चा मैंने एक साल में पढ़ाया, लाइबिलिटी से 1 करोड़ निकालें और ग्रांट इनकम बना दें। दूसरा ये हो सकता है इसी को कि यार आप मुफ्त तालीम 2 साल तक देते रहें, जितने भी आपके पास आते हैं। अब जितने भी, अब वो ये इन टाइम होगा ना या एट टाइम होगा कि जब 2 साल खत्म होंगे तब भी इस कंडीशन पूरी होगी। आपके पास जो बच्चा है आप उसको फ्री पढ़ा रहे हैं, आप डायरेक्ट जब 2 साल गुजरेंगे आप ऐसे करेंगे। क्या कहते हैं, कुछ गलती से समझ तो नहीं आया होना? हम्म। आगे सर। ये समझ आ गई है यार, 10 दिया करो। जी सर समझ आ गया, क्लियर है। और पहले मैंने नींद आ रही है, फिर तुसी बंदे थोड़े हो। कल बस यस हम सर। कैप रख देते हैं, अगर 40 से कम होंगे तो क्लास नहीं करेंगे। डन हो गया? सर हमारी क्या गलती? तुम लोगों की गलती है ना, साथ वालों को लेकर आओ। सर डंडे मार के तो ला नहीं सकते। यार अब 1.5 महीना रह गई, इस वक्त भी बच्चा सीरियस नहीं है। कितनी स्ट्रेंथ है हमारी? 65 या 7 है। 63 है सर। 66 हो गए हैं। 66 ग्रुप 5 निकाल के हैं। ग्रुप में कितने हैं अभी? 69 है टोटल है, तो 5 निकाल दें। 64, वो भी नहीं दो नहीं आज ऐड हो गए। ये तो उसमें ऐड हुआ है। कितने हैं? लो, एक और कम हो गया। सर एवरेज के हिसाब से 65 बच्चे हैं ऑलमोस्ट। 69 है ना, तो हाँ 65 64। ये वो ऐड हो जाएंगे जो नहीं है। 66 मेरे पास शीट में आ रहे हैं, इसमें से 13 है। 20%, 50% के गैप लगाते हैं। चलो सर क्या एक याद कर। क्वेश्चन है सर। हम्म। सर जिस तरह हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हम डिस्क्लोजर नोट बनाते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है कि हम पहले कॉस्ट लिखते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो इसमें भी कोई उस तरह का फॉर्मेट है या सिर्फ ऐसे ही हमने लिख देना है नेचर और एक्सटेंट वगैरह? सर जी आपने 16 किया, 16 के साथ मैंने 36 मिला दिया और यस सर। 40। 36 की 2-3 चीजें थी वो बता दी। जी सर। ये 20 खत्म हुए, तुझे इकट्ठा कर देता हूँ, रुक तो जा। छुरी थले साथ ले सोने। जी सर ठीक है। ठीक है, छुरी थले साथ लेना कि नहीं लेना, दस? जी जी सर लेना है। कि पहले छुरी थले ले आइए तेनों। अच्छा जी, असिस्टेंस, वो कहता है यार हुकूमत ग्रांट नहीं देते, चल तू हॉस्पिटल हॉस्पिटल की तमीर करवाना, तुझे बुलडोजर, ट्रैक्टर, मजदूर, रिसोर्सेज डायरेक्ट हेल्प दे देते हैं। डायरेक्ट क्या कर देते हैं? हेल्प कर देते हैं। अब मुझे ये है ना कि अब इसकी भी कोई कॉस्ट तो नहीं है कि यार आप ये क्या कहते हैं, बुलडोजर आके लगाए, इतने ट्रैक्टर आके लगे हैं, इतनी देर लगे, इतना टाइम हुआ, इतना काम किया, इतनी कॉस्ट लगी, ऐसा नहीं है। इसकी भी अकाउंटिंग हम क्या कर रहे होंगे, डिस्क्लोजर्स दे रहे होंगे। अकाउंटिंग किसकी होगी? जो डबल एंट्री वाली कैश या एसेट आपको मिलता है। बाकी इसके अलावा इनकी डबल एंट्री से आगे चीजें चलेंगी, बाकी जो होगा उसका डिस्क्लोजर होगा। समझ तो नहीं आई होगी? आगे सर।
समझ आ गई फिर तुझे हैं। एक ग्रांट की सूरत हाल होती है, सिचुएशन होती है फॉर गिवेबल लोन। लेट्स से आपने लोन लिया हुआ है हुकूमत से 50 लाख का, आप लेट्स से कोई एक सोशल सर्विस की ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। हुकूमत कहती है अच्छा यार ये काम कर रहे हो ना, उस काम में ये काम ऐसे कर दो, कंडीशन बता देते हैं, अगर ये काम ऐसे कर देते हो तो ये लोन आपको माफ। इसका मतलब वो लोन फॉरगिवेबल लोन हो जाएगा, इट मींस वो ग्रांट बन जाएगा। इसके हम देखते हैं एक एग्जांपल। एबीसी लिमिटेड को कैश मिला हुकूमत से, ठीक है, एज पर द टर्म ऑफ लोन, ये लोन था। कैश रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट शैल बी वेड, खत्म कर दिया जाएगा अगर एंटिटी वैक्सीन 3 साल में बना लेती है, ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड सेल इट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 5 ईयर, ये दूसरी कंडीशन है। कहते हैं कि यार ये जो आपको कैश मिला है, ये जो आपने लोन लिया हुआ है, आपका लोन खत्म हो सकता है अगर आप वैक्सीन 3 साल में बना लें और 5 साल तक बच्चों को फ्री में लगाएं। अगर तो मैं ये कंडीशन पूरी कर लेता हूँ तो ये मेरा फॉरगिवेबल लोन हो जाएगा, गवर्नमेंट ग्रांट बन जाएगी। कोई इतराज? नहीं सर क्लियर। दूसरा पढ़ के जरा बताएं क्या है। as well cash received from government payable और तेरे को दिल च नहीं पढ़िया जाता, सानू की पढ़ के सुना रहे हैं यानी भैड़ी अंग्रेजी च। हाँ जी, कौन बताएगा? सर लोन गवर्नमेंट को जब ही कैश में वापस दिया जा सकता है अगर एंटिटी ने वो कमर्शलाइज कर दिया रिजल्ट का और रिसर्च का रिजल्ट, और अगर वो ये नहीं कर पाती तो वो गवर्नमेंट को अपने राइट्स दे देगी अपने रिसर्च के। तो ये ग्रांट है। ये ग्रांट हाँ जी, कोई और? ताहा, हसनैन, हाशिर, अब्दुल्ला, लाइबा, एहसन, सुभान, मुस्कान, साद, सैफ, सैफुल्ला, ताहा, तरीम। ओ किधर टुर गए हो? मौत पै जाती कोई काम जिम्मे ला दी है तो। सर ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं चलाएगी। हाँ, क्यों, कौन बोला था लड़का? तरीम सर बोला। गवर्नमेंट से एक लोन मिला है हमें और वो लोन ना अगर हम रिसर्च करते हैं और वो पब्लिश नहीं करते उस रिसर्च को तो वो लोन माफ हो जाएगा, हमें गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा। वेरी गुड। और जी? राइट जो है सर जी रिसर्च के वो सारे गवर्नमेंट को दे दें, अपनी रिसर्च गवर्नमेंट को दे दें। तो लोन माफ हो जाएगा। ओए जी सर। मनहूसो, ओए मनहूसो, सुनो जरा। लोन की जो टर्म्स हैं उसको वापस करने कैश में। वो कहते हैं जी अगर एंटिटी इसको कमर्शलाइज करती है तो पैसे देने पड़ेंगे। अगर एंटिटी इसको कमर्शलाइज ना करे तो उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बट ये राइट्स हुकूमत को देने पड़ेंगे। भाई हुकूमत ने दिए कैश, ये आपने गवर्नमेंट को देना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको क्या दिया था। आप राइट्स उनको देंगे तो कैश खत्म हो जाएगा। ये तो सेल लग रही है मुझे। अच्छा, कैश दिया है, राइट्स बन गए, चीजें बना ली, राइट्स मुझे दे दो, कैश माफ। तो भाई ये तो प्रॉपर सेल है। यहाँ पे देखो सर्विस है, कोई नेक काम, कोई सोशल, कोई लोगों की हेल्प, उसके लिए लोगों को फ्री मिले, कुछ इस तरीके का हो। ये तो आपसे राइट्स लेके, आपसे मिसाल के तौर पे ऐसे ही अगर लेट्स से कि उन्होंने लोन ना दिया होता तो आपसे राइट लेके आपको पैसे दे देते, तो ये तो सेल ट्रांजेक्शन है, ये सर मैं भी यही ग्रांट। कहने लगा था। हाँ चुप कर जाओ। ये ग्रांट नहीं, ये सेल की ट्रांजेक्शन है, इसलिए ये सिचुएशन दी हुई है। तो धोखा नहीं खाना, हर चीज को ग्रांट में नहीं फिट कर देना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन दे तो आइडेंटिफाई करना है। देखिए ग्रांट में क्या होगा, आपको हुकूमत पैसे उस वक्त छोड़ेगी, आपकी ग्रांट इनकम उस वक्त बनेगी जब आप उसके बदले में कुछ कर रहे होंगे। और कुछ करने की भी मैं आइडेंटिफिकेशन दे देता हूँ, जब जब आप पब्लिक को सर्व कर रहे होंगे
उसके अगेंस्ट आपको ग्रांट मिल रही होगी, जिसकी बड़ी एग्जांपल स्कूल्स हैं, जिसकी मतलब स्कूल्स में फ्री आपको सर्विसेज देना, जिसकी बड़ी एग्जांपल हॉस्पिटल्स हैं, जिसकी बड़ी एग्जांपल सोशल सर्विसेज की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फलाह बहबूद के काम कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। जैसे फ्लड आ गया, लोगों के जाके घर बना दिए, खाना दे दिया, राशन दे दिया, दवाइयाँ ले गए, चेक कर लिया, इस तरीके से जो काम कर रहे थे उसके अगेंस्ट आपको ग्रांट मिल रही होगी। अब ये तो आप एक राइट्स बना, एक चीज बना रहे थे, वो डेवलप होगी, आपने उसको हुकूमत को दे देना, बेसिकली वो दिया नहीं, वो बेचा है, और जो आपने उनसे पैसे लिए तो वो वेव हो जाए। तो ये सेल ट्रांजेक्शन थी। जी भाई, और मनहूसो, और कुछ समझ आई है कि नहीं आई? जी सर आ गई अब। कि पहले भी गई? ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बैंक से लोन लेने जाएं, आपको लोन मिले 20% पे, हुकूमत आपको वही लोन दे दे 10% पे, तो ये बेसिकली 10 20 से 10 का जो डिफरेंस है, ये क्या है? ग्रांट है। ऐसा अगर हो तो ये भी आपके लिए ग्रांट है। और ग्रांट कौन सी? जितना आपको डिफरेंस मिला वो आपके लिए ग्रांट है। लो इंटरेस्ट रेट आपके लिए क्या है? ग्रांट होगी। उस ग्रांट को हमने कैलकुलेट करना है, उस ग्रांट को हमने कैलकुलेट करना है। लेट से 100 रुपए का लोन है, 20% इंटरेस्ट है। अगर आप नॉर्मली जाके लेते तो आपको 20% के हिसाब से 20 इंटरेस्ट देना पड़ता, इन्होंने आपको 10% पे दे दिए, आपको इंटरेस्ट 10% देना पड़ेगा। तो ये 10 रुपए क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट है, जो कि IS-20 में अकाउंट पर किया जाए। क्या कहते हैं? ठीक है सर समझ आ गया। समझ आ गई? अब चीजों को करते हैं क्लोज। मैंने ना एक समरी बनाई होगी, रुको, अगर वो मुझे मिल जाती है। समरी मैंने बनाई थी, आप लोगों के बड़े काम आएगी। IS-20 में IS-20 में किधर समरी बनाई थी? वो बड़ी काम की चीज थी, नहीं तो दोबारा सोच के बनानी पड़ेगी, वो बना लेते हैं। हम्म। सर एक मैं शेयर करूं? अरे नहीं नहीं, कौन सी है आपके पास? सर मेरी की? जवाब वाली, सर जवाब वाली। वाह वाह। अरे वो बात नहीं कर रहा हूँ भाई। एक पेज पे है। ठीक है, सही है। और कुछ है? आपने मेरी समरीज नहीं देखी हुई? देखिए सर, अच्छा। अभी अभी उसी से ही दिया है ये टेस्ट। तो हुआ नहीं है? हो गया। यार अब तो बड़े बड़े टीचर्स का नाम लेके डराएगा मुझे यार। नहीं वैसे ही इतने पढ़ी हुई थी, एक पेज की उनकी। मेरी एक बेदी समरी दी कदी मार्केटिंग ना करी है। डेली भी करनी है कि? अच्छा जी, बनाते हैं नहीं? हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट्स में कितनी चीजें? हमें कैश मिल सकता है, हमें बैंक में पैसे आ सकते हैं, हमारे पास एसेट आ सकता है, ऐसे ही है। क्या कहते हैं? क्या कहते हो? यस सर ऐसे ही। इसके अलावा असिस्टेंस हो सकती है, हेल्प हो सकती है, और क्या हो सकता है? जैसे पॉलिसी, सजेशन, या कोई रिलैक्सेशन, राइट? इसी में आपको लो इंटरेस्ट रेट भी आ जाएगा। अब ये जो एरिया है, इसकी अकाउंटिंग तो है डिस्क्लोजर। क्या कहते हो? ऐसी है ना? इसकी है डबल एंट्री अकाउंटिंग।
इसमें अगर आप देखो दो तरह की अकाउंटिंग आएगी। ग्रांट आपको ये जो जितनी चीजें हैं ये आपको मिलेंगी रिलेटेड टू इनकम, रिलेटेड टू एसेट, राइट। फिर इनमें दो दो तरीके हैं, डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट। मजे की बात यह है ये दोनों जगह पे सेम है। ये क्या है दोस्तों, दोनों जगह पे सेम है। होगा क्या, मुझे पैसे मिल गए, बैंक डेबिट, डेफर्ड रेवेन्यू क्रेडिट। डेफर्ड रेवेन्यू क्या है एग्जैक्टली, ये वही चीज है जो मैंने बताया, लाइबिलिटी बना ली। क्यों, क्योंकि कंडीशन पूरी नहीं है। अब कंडीशन अगर एक साथ ही सारी पूरी हो जाती, कंडीशंस मैट, ठीक है, एट वन पॉइंट, तो मैं सारे का सारा डेफर्ड रेवेन्यू हटाऊंगा और इसको ग्रांट इनकम बना दूंगा। कोई इतराज? क्लियर है सर? ओके, ये पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में ये ओवर टाइम पूरी होती है, मैं थोड़ा थोड़ा डेफर्ड रेवेन्यू निकालूंगा, ग्रांट इनकम बनाऊंगा। और थोड़े थोड़े से क्या मुराद है, आप डेफर्ड रेवेन्यू को यूजफुल लाइफ, ये जितना टाइम है, लेट से 5 साल है, उस पर डिवाइड करो, जितना आंसर है डेफर्ड रेवेन्यू आप डेबिट करोगे और ग्रांट इनकम कर दोगे क्रेडिट। 5 साल है, 5 पे डिवाइड करोगे, थोड़ा थोड़ा ऐसा निकाला आपने, डेफर्ड रेवेन्यू डेबिट के इनकम क्रेडिट कर दी। यहाँ पे एक सिनेरियो होता है रीपेमेंट का। कभी कभी ऐसा होता है, लेट से ये 5 साल टाइम था, कितना था, 5 साल टाइम था, 3 साल तक हमने कंडीशन पूरी की, चौथे साल में आए कंडीशन पूरी नहीं हो सकी। हमने तो हर साल कंडीशन पूरी करनी थी। जब जब कंडीशंस पूरी होना बंद हो जाएंगी आपको रीपे करना पड़ेगा। और रीपे का मतलब होता है फुल। रीपे का क्या मतलब होता है, फुल। उसका फिर आपने क्या करना है, जितना डेफर्ड रेवेन्यू में बैलेंस पड़ा हुआ है वो करेंगे डेबिट। जितनी आपने ग्रांट ली थी क्रेडिट फुल अमाउंट से, लेट से ये आपने 5 लाख ली थी, पहले साल में आपने लाख इनकम बनाई, दूसरे साल में लाख, फिर लाख, 3 लाख, यहाँ पे आ गए 2 लाख, 5 लाख आपने कर दी वापस, तीन तीन क्या डेबिट होगा, P&L। यहाँ पे भी 5 हो गया और यहाँ पे भी 5 हो गया। डेफर्ड रेवेन्यू के केस में जब आप रीपे करोगे उस दिन डेफर्ड रेवेन्यू में जितना बैलेंस पड़ा हुआ वो सारा खत्म हो जाएगा। टोटल जो आपने ग्रांट ली थी, ये टोटल की बात है, टोटल ग्रांट वो सारी क्रेडिट हो जाएगी, बाकी चला जाएगा P&L में। और मजे की बात, P&L में 3 लाख डेबिट हुआ, गौर करें 3 दफा क्रेडिट भी, P&L क्रेडिट भी 3 दफा हुआ था। हर साल 1 लाख रुपए की इनकम, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल लाख लाख रुपए की ग्रांट इनकम बनी थी। जब हम रीपे कर रहे हैं तो 3 साल 3 लाख से ही P&L डेबिट हो रहा है। इसका मतलब जितनी इनकम बनाई थी उतनी हमने डेबिट भी कर दी, निकाल दी थी। तो डेफर्ड रेवेन्यू रिलेटेड टू इनकम हो, रिलेटेड टू एसेट हो, दोनों में ये सेम है। ये जो पहला सिनेरियो 1 और 2, इसका मतलब है कि आपको पैसे मिले, आपने डेफर्ड रेवेन्यू बना लिया, कंडीशन या एट सम पॉइंट पूरी होंगी तो सारा डेफर्ड रेवेन्यू निकालें, इनकम बना दें, या ये ओवर टाइम होगी, डेफर्ड रेवेन्यू को उस टाइम लाइन पे डिवाइड करें, आपके पास जो आंसर आएगा डेफर्ड रेवेन्यू डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट। आप हर साल जैसे 5 लाख की मिसाल दी इनकम बनाते रहेंगे। रीपेमेंट का सिनेरियो, पहले साल आपने कंडीशन पूरी की, इनकम बना ली, दूसरे साल कंडीशन पूरी की, इनकम बना ली, तीसरे साल कंडीशन पूरी की, इनकम बना ली, चौथे साल के स्टार्ट में वो कंडीशन पूरी करना मुश्किल हो गया। जैसे जिस दिन आपकी कंडीशंस मीट होना बंद हो जाएंगी उस दिन आपको ग्रांट वापस करनी पड़ेगी। और ये नहीं है कि 3 साल कंडीशन पूरी की है
वो इनकम बना लो बाकी दे दो, नहीं, पूरी की पूरी वापस बैंक उस पूरी अमाउंट से क्रेडिट होगा, जितना डेफर्ड रेवेन्यू पड़ा वो डेबिट होगा, और बाकी क्या हो जाएगा, P&L हो जाएगा डेबिट। डेफर्ड रेवेन्यू के ऊपर कुछ सवाल? जी दोस्त। जी भाई, अब बोलता नहीं है। सर क्लियर है। अच्छा जी, वापस आते हैं, देन हम मूव करते हैं डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट पे। डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट क्या होता है कि यार रिलेटेड टू एसेट है, आपको जितने पैसे मिले हैं, जितने पैसे मिले हैं, आपने बैंक तो कर दिया डेबिट, उसने से एसेट कर दें क्रेडिट। लेट्स से एसेट की कॉस्ट थी 5 लाख, यूजफुल लाइफ है 5 साल, आपको लाख रुपए ग्रांट मिली, डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट एसेट क्रेडिट कर दिया। अब मेरे पास 5 लाख में से अगर 1 लाख माइनस करें तो कॉस्ट रह गई 4 लाख। मैं ईयर 1 पे आया, मैं डेप्रिसिएशन करूंगा, जाहिर है 4 लाख को 5 पे 80,000 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसी तरीके से ईयर 2 पे भी ये करूंगा। ईयर 3 के स्टार्ट में अगर तो कंडीशन पूरी होती जा रही तो हम ये एंट्री करते रहेंगे। ईयर 3 के स्टार्ट में कंडीशंस पूरी होना बंद होंगी। इट मीन जब ग्रांट मिलेगी बैंक डेबिट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट है, तो एसेट की कॉस्ट उस ग्रांट से कम कर देंगे। अब मेरे पास नेट करके जो वैल्यू बचेगी उसको मैंने डेप्रिशिएट करना है। अगर रीपेमेंट करनी पड़े, कंडीशन पूरी होना बंद हो गई, अगर आपको रीपेमेंट करनी पड़े यहां तक, इट मीन्स फिर आपने कुछ काम करने, जैसे कि जैसा करें आप देखें विद ग्रांट क्या कैलकुलेशन है, विदाउट ग्रांट क्या कैलकुलेशन है। विद ग्रांट मेरे पास एसेट आ रहा है 4 लाख का, डेप्रिसिएशन 2 साल के बाद आ रही है 2 लाख, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है 2 लाख। ओके, अगर मैं ग्रांट ना लेता तो क्या होता, मेरे पास कॉस्ट आती 5 लाख, 5 लाख को 5 पे डिवाइड करता तो 1 लाख डेप्रिसिएशन, 2 सालों की डेप्रिसिएशन होती यहाँ पे, सॉरी ये 160 है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाती 2 लाख, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ जाती 2 लाख। अब चूंकि उसको ग्रांट वापस करनी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको यहां तक लेकर आना है, क्योंकि अब ग्रांट के पैसे जा रहे हैं वापस, तो इन तीनों को बढ़ाना है। एसेट 1 लाख से बढ़ जाएगा, डेप्रिसिएशन 40,000 से बढ़ जाएगी, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 से बढ़ जाएगी, और बैंक 1 लाख की ग्रांट थी 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगी। ये दोबारा रिपीट करता हूँ, जब ग्रांट मिलेगी बैंक डेबिट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट है, एसेट की कॉस्ट में से उसको माइनस कर देंगे, जो नेट करके कॉस्ट बनेगी उस पर डेप्रिसिएशन करते रहेंगे। जिस दिन कंडीशन पूरी होना बंद हुई उस दिन हमें रीपेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब विद ग्रांट कैलकुलेशन कर लें, विदाउट ग्रांट कैलकुलेशन कर लें। जब ये हो जाए एसेट की कॉस्ट को विद ग्रांट से विदाउट ग्रांट तक ले आए, डेप्रिसिएशन को विद ग्रांट से विदाउट ग्रांट, इसी तरीके से अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और बैंक हमें पता है फुल अमाउंट से हमने रिटर्न करना होता है। अब अगर मैं बात करूं आइस 20 में जो सवाल आते हैं, एक आपको डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट और डेफर्ड रेवेन्यू, मैथमेटिकल की बात करें,
ये सवाल आते हैं जिसको हमने डिस्कस किया है। जी भाई, जादू तो नहीं हुआ? तो केड़ा सी समरी वाला जेड़ा जी मैंने सर। डरा रहा सी, हुण भैन समरी बन रही कोई? जी सर बन गई है। और नहीं नहीं, बस यार तूने दिल तोड़ दिया है। हो गया सर। अच्छा जी, बताएं सवाल। तो बता दो। अच्छा, ये ठीक है, ओके ओके ओके। हम्म, बताओ बताओ। जी दोस्तों, चलो मैं कंप्लीट करता हूँ। रिलेटेड टू इनकम में एक्सपेंस इनकर्ड या टू बी इनकर्ड होता है। एक्सपेंस इनकर्ड, एक्सपेंस कर चुके हैं और आपको ग्रांट मिलती है, इसका मतलब कंडीशन पूरी हो गई है। एक्सपेंस करने का मतलब है कि जो खर्चा खुर्चा होना था उस काम पे वो हो गया है, या तो ग्रांट रिसीवेबल होगी या बैंक होगा, और ये ग्रांट इनकम है। यहाँ पे भी टू बी इनकर्ड में आपका रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि अभी इनकर होना है, या इसको इनकम बना लें या एक्सपेंस क्रेडिट कर दें, एक ही बात है। अब ये रिसीवेबल जब खत्म होगा ये आ जाएगा बैंक। अब ये जो है ये आपके पास ग्रांट इनकम है। इट मींस एक्सपेंस हो गया है, बैंक डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट। अगर एक्सपेंस हो गया है, कंडीशन पूरी है और पैसे नहीं मिले, तो रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट यानी कि ग्रांट इनकम। और जब पैसे आएंगे तो बैंक टू रिसीवेबल, ग्रांट रिसीवेबल क्रेडिट, बैंक डेबिट। अगर टू बी इनकर्ड है तो आप रिसीवेबल डेबिट आपका एक्सपेंस या इनकम क्रेडिट, और ये ग्रांट इनकम है। और रिसीवेबल कैसे खत्म होगा? बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। इस पेज के ऊपर अगर मैं पूरा टॉपिक देखूं, इस पेज के ऊपर पूरे का पूरा टॉपिक है, जो हमने डिस्कशन की वो सारी की सारी अकाउंटिंग है। इसमें लेट्स से 100 के ऊपर 20% है 20, आपको मिलता है 100 के ऊपर 10% 10, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 10, ये ग्रांट इनकम है और उसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। बाकी आपको कैश मिलता है, बैंक मिलता है, एसेट मिलता है, वो डिपेंड करता है इन दोनों में से। अगर तो उसने कुछ भी मेंशन ना किया हो, कुछ भी मेंशन ना किया हो, नॉट एनीथिंग, नॉट मेंशन एनीथिंग, तो इसका सादा तरीन तरीका है डेफर्ड रेवेन्यू से उसकी अकाउंटिंग करते हैं। सिंपल, बैंक डेबिट करें, डेफर्ड रेवेन्यू क्रेडिट करें, देख लें वो पॉइंट इन टाइम है या पॉइंट ओवर टाइम। तो जैसी कंडीशन पूरी हो, डेफर्ड रेवेन्यू खत्म करें, इनकम ग्रांट इनकम क्रेडिट कर दें या ओवर टाइम कर लें। अगर उसने कुछ भी मेंशन ना किया हो कि इसकी अकाउंटिंग रिलेटेड टू इनकम करनी है, रिलेटेड टू एसेट करनी है, तो आपने इस तरीके से करना है। अब आपको याद होगा IS 40 में मैंने आपको थ्योरेटिकल सवाल किया था, वो IS 20 में भी आ सकता है, और उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो इस पेज पे लिखी हुई हैं। अगर कुछ भी ऐसा होता है जिसमें मैंने कहा था कि पॉसिबल अकाउंटिंग सिनेरियोज लिखें, आप मिसाल के तौर पे एक चीज की सवाल है थ्योरेटिकली, उसमें कुछ भी मेंशन नहीं, तो आप उसको बताएंगे कि भाई इसकी अकाउंटिंग मैं रिलेटेड टू इनकम भी कर सकता हूँ और रिलेटेड टू एसेट भी कर सकता हूँ। रिलेटेड टू इनकम में ये सिनेरियो है, डेफर्ड रेवेन्यू है, एक्सपेंस इनकर्ड, एक्सपेंस टू बी इनकर्ड, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? डेफर्ड रेवेन्यू कैसे होगा? फिर रिलेटेड टू एसेट होगा, उसको होगा। डेफर्ड रेवेन्यू जैसे रिलेटेड टू इनकम में डिस्कस किया, तो वो तो वैसे ही है। यहाँ पे आप डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट डिस्कस करते हैं, इसकी अकाउंटिंग इस तरीके से होनी है। ये पॉसिबल अकाउंटिंग है जो थ्योरेटिकल सवाल में की जा सके। फिर उस सिनेरियो में उसने जो किया होगा उसकी गलती को हाईलाइट करें। अगर गलती को हाईलाइट नहीं करते, वो ये भी कर सकता है कि यार रिलेटेड टू इनकम में फलाना इसका सजेस्ट करें, तो आप उसकी पूरी अकाउंटिंग बताएंगे। अकाउंटिंग बताने के बाद आप बताएंगे कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में कहाँ पे जाएगी। तो ये आपके सामने एक पेज के ऊपर 100% गवर्नमेंट ग्रांट लिखा हुआ है। जी भाई।
इसी तरीके की मैंने समरी बनाई हुई थी, मैं वो देखना चाह रहा था। चलो कोई बात नहीं, जहन में ही है सारी चीजें। जी दोस्तों, किसको आज लगा कि आज भी कुछ हल्का सा जादू हुआ है, कुछ गुजारे लेके एमे हल्का सा? जी भाई, कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है? वो किधर टुर गए हो अल्लाह ले हो? सारे नोट कर रहे हैं। और सर नोट मैजिक बना, हो गया, तस्वीर बना लवी, क्या हो गया? हो गया मैजिक। मैजिक हो गया? जिन मैजिक अभी द अभी मैजिशियन परफॉर्म्ड मैजिक बिफोर। अभी मैजिक कंटिन्यूड है, मतलब 16 में हुआ, 36 में हुआ, 40 में हुआ, 20 में, अभी मैजिक चल रहा है। यस सर। चलो जी, ये सर आगे हसनैन का पॉइंट ऑफ सर, व्यू ये और डेफर्ड रेवेन्यू वाले को ही डायरेक्ट कहते हैं। है। डेफर्ड रेवेन्यू वाले को डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। सच्ची नींद आ गई? इजाज साहब खैरियत है? बेटा अगर आपको नींद आ गई ना, आप FAR 1 ना दें। ये जो मैंने लिख के सामने दिखाया ना, इस पे आपको नींद आ गई ना तो छोड़ दें FAR 1। हाँ जी, और इस तरह की चीजें सुनने पे भी आपको नींद आ रही है ना, तो खुदकुशी, खुदकुशी कर लो, खुदकुशी। हाशिर मलिक जी, फिनिश हो गया हाशिर साहब। मुझे बताएं, किसी को समझ आई है? वाह वेरी डेंजरस सर, क्या बात है, हैं? ਇਹਦਾ की मतलब यूं? वो ताहा किधर है? ताहा लगता है सकते में है। ताहा को हो गया कि यार ये क्या हो गया, ये ऐसे भी हो सकता है। ताहा भाग गया। यस सर, सब नहीं, इजाज साहब आप सोएं आप। जी, ताहा भाग गया ना? ये ऐसे ड्रामेबाज है, ताहा है तो नहीं। जी तहरीम, आप बताएं इस 20 के बारे में। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफी। अभी बच्चे जो मैंने कहा है वो बताएं, वो समझ आ गई है? क्या ये सामने पिक्चर है, इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है? वो पहले मैंने दस दो बच्चों, की बंदे नहीं हो। सर, रिवीजन करने मुझे हम्म? समझ आ गई। सर जैसे रिसीवेबल जब हमें मिलेगी हम रिसीवेबल करेंगे उसको। और जब मतलब कि इनकम भी बनाते हैं जब तो जब मिलेगी तो रिसीवेबल कर लेंगे, वेरी गुड यार। अ, पैसे जो तो मिल गए, फिर रिसीवेबल का जो ऐसे बना रहे हैं। अ, नहीं नहीं सर, वो असल में मैं समझा नहीं पा रहा आपको। मेरे कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो जब हम जो चीज़ होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी उसको लिखते हैं। तो जब उसको हम रीपे करेंगे तब उसको कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करेंगे? हैं? तू सर पहले ये ना सोच, नहीं 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 एक्सट्रैक्ट की नहीं, बात कर रहे हैं वो मैंने जब पता है, लिखना। तू पहले सोच, तू क्या है की रहे हैं। अभी आ जाएंगे सारे, आगे प्रैक्टिस में आ जाएगा, डोंट वरी। अभी जो ठीक है मैंने सर। यहाँ पे समझाया है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट, कोई लॉजिक, किसी चीज में प्रॉब्लम? सर ये सब क्लियर है। सर हाँ, डेफर्ड रेवेन्यू डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी है ना? इको ही गल है यार, वर्ड डेफर्ड रेवेन्यू यूज हुआ है ना। सही 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 सही। हाँ जी, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग? नहीं सर, एग्जाम्पल करते हैं। बस करो एग्जाम्पल। अच्छा जी, आप आगे क्या है? रीपेमेंट तो मैं आपको वो डेफर्ड रेवेन्यू तो समझा दिया ना, डेफर्ड रेवेन्यू भी समझा दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बोला। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, इसकी एग्जांपल देखते हैं। आपको 30,000 की ग्रांट मिली ईयर 0 में, बैंक डेबिट, डेफर्ड रेवेन्यू, क्रेडिट। वो कहता है आपने ट्रेनिंग करवानी है यंग अप्रेंटिस। ओए, इतना होगा? 18 महीने में ये पूरा होना है। 1 जनवरी ईयर 1 स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी ईयर 1 से। जब मैं साल के एंड पे खड़ा होऊंगा तो मेरे 12 महीने कंप्लीट हो गए। मैं 30,000 को, टोटल 1.5 साल की थी ना, लास्ट फॉर 18 मंथ, 18 मंथ्स पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 20,000। 20,000 मैं डेफर्ड रेवेन्यू से निकाल के इनकम बना लूंगा। फिर ईयर 2 में जाऊंगा, बाकी जितने बच जाएंगे
जब वो कंप्लीट होगा डेफर्ड रेवेन्यू से निकाल के ग्रांट इनकम बना लूंगा। नंबर 1। नंबर 2, लेट से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं एक्सट्रैक्ट बनाता हूँ अगर, या इसको पूरा ही कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट बनाता हूँ, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम, एक्सट्रैक्ट एज एट ईयर 1 2 3। अच्छा, अगर आप गौर करें, ईयर 1 में मेरे पास ईयर 0 में मतलब पूरे का पूरा था, अगर ईयर 0 ना भी मेंशन करे तो भी कोई मसला नहीं, बट पूरी की पूरी ग्रांट थी, बिल्कुल ठीक है। ईयर 1 में जब मैंने 20,000 ग्रांट इनकम बना दी तो मेरे पास कितनी रह गई? 10। फिर ये बाकी 10 इनकम बना दी तो ये नील होगी। अब यहाँ पे मेरे पास 20,000 इनकम आ गई, 10,000 इनकम आ गई। ये अगर मैं ग्रांट की बात करूं तो एक ग्रांट की चीज़ ये है, एक ग्रांट की चीज़ ये है। इसके अलावा उस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ भी हो सकता है, जैसे ट्रेनिंग कॉस्ट 50,000, 25,000 एक साल में, और इसमें आ गई, ठीक है। ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, एक्स्ट्रा कोई भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं किसकी? 20 की। ये हमारे सामने 20 है। डेफर्ड रेवेन्यू पहले साल में 20 इनकम चार्ज करने के बाद 10 रह गया, दूसरे साल में इनकम चार्ज करने के बाद 0 रह गया, पहले साल में इनकम इतनी चार्ज हुई, दूसरे साल में इतनी चार्ज हुई, तो ये रिलेटेड टू इनकम है। हाँ भी एक्सेक्ट अलग इधर गया, और ठीक है भाई, यस सर, क्लियर हो गया। चलो शुक्र है। जैसे ये डेफर्ड रेवेन्यू है, उसी तरीके से एक एसेट का भी डेफर्ड रेवेन्यू है। चलो इसको इकट्ठे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसी सिनेरियो में रीपेमेंट की। 5 लाख हमें ग्रांट मिली, बैंक डेबिट, डेफर्ड रेवेन्यू क्रेडिट। और क्या था जी? न्यू प्रोजेक्ट फॉर 5 ईयर्स, 5 लाख ग्रांट है, 5 साल में ये करना है। ग्रांट इज रीपेबल इन फुल, वो कहते हैं पूरी की पूरी वापस करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट नहीं होता। एनालिस्ट वाज एम्प्लॉयड, 1 जनवरी ईयर 1 से स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी ईयर 1, 1 जनवरी ईयर 3 पे प्रोजेक्ट वाज अबैंडन्ड, ग्रांट बिकेम फुल रिपेबल 1 जनवरी 3 पे। इसका मतलब मैं पहले साल में इसको मैं 5 पे डिवाइड करूंगा, 1 लाख बन गया। 1 लाख पहले साल में डेफर्ड रेवेन्यू से निकाल के इनकम, दूसरे साल में डेफर्ड रेवेन्यू से निकाल के इनकम। उसने कहा जी रीपेबल 3 में, तो मैं पूरे की पूरी ग्रांट वापस करूंगा। डेफर्ड रेवेन्यू में 1 लाख, 2 लाख इनकम बन चुका है 5 लाख में से, बाकी कितना बचा हुआ? 3 लाख, बैलेंस आ गया P&L 2 लाख। इस तरीके से हम डेफर्ड रेवेन्यू के केस में रीपेमेंट्स करते हैं। जी भाई, जी दोस्तों, हेलो। डेफर्ड रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू की रीपेमेंट में कुछ सवाल है? ओके है, सर मैं क्लियर है। ओके। अब हम आते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल रिलेटेड टू एसेट। अगर डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट हो, हमें ग्रांट मिली 4 लाख की, एसेट की कॉस्ट है 10 लाख, तो हम क्या करेंगे? बैंक डेबिट, एसेट क्रेडिट। अब एसेट हमारे पास 10 लाख से कम होके मेरे पास 6 लाख का हो गया, और इसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल। तो मैं क्या करूँगा? 6 को 10 पे डिवाइड करूँगा, हर साल 60,000 की डेप्रिसिएशन। अब अगर मैं इसके एक्सट्रैक्ट बनाता हूँ, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू के बनाए, तो ईयर 1 के एंड पे मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट पे आ रहा है, दैट इज 6 लाख। और अगर मैं बात करूँ डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन मेरे पास कितनी आ रही? 60,000। और यहाँ पे हमें पता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें दिखाना था बैलेंस शीट में। ये मेरे पास कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन हो गई, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आ जाएगी P&L में। कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम फॉर द ईयर, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम एज एट, और जो ईयर है वो आ जाएगा लेट से ईयर 1, ईयर 1। इस तरीके से डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट में हम क्या बनाते हैं? एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। जी भाई, कोई इतराज? नहीं सर, काफी इजी हो गया।
डेफर्ड रेवेन्यू हमने ये कर लिया है, जैसे इनकम स्टेटमेंट में किया 100%, ये वैसे ही है। यहाँ पे जो एक डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। मुझे ग्रांट मिली, मैंने बैंक डेबिट डेफर्ड रेवेन्यू क्रेडिट किया और इसको टाइम पे डिवाइड करके इनकम बना दिया। अब 4 लाख डेफर्ड रेवेन्यू में से 40,000 मेरी इनकम बन गई, तो बाकी कितना बचा? 3,60,000, और ये आ गया यहाँ पे। जब रिलेटेड टू एसेट होगा तो यहाँ पे एसेट अपनी कॉस्ट के साथ आ रहा होगा, उसमें कमोडिटी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और डेप्रिसिएशन भी आएगी। रिलेटेड टू इनकम में एसेट नहीं था, तो सिर्फ डेफर्ड रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू जो इनकम कन्वर्ट हुई वो थी। अब जब रिलेटेड टू एसेट होगा तो बैलेंस शीट में कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन, ये दो फिगर्स भी जाएंगी एक्स टैक्स में। तो ये हमारा रिलेटेड टू एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू और डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट की एग्जांपल्स हो गए। जी भाई, कुछ समझ तो नहीं आई होनी? अब हम बात करते हैं रीपेमेंट की। डेफर्ड रेवेन्यू की रीपेमेंट हम रिलेटेड टू इनकम में देख चुके हैं, वो 100% वैसे ही है। अब हम बना लेते हैं एसेट की। गवर्नमेंट रिसीव्स अ ग्रांट ऑफ 4 लाख और हमने ये डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट स्टेटमेंट करनी है। हम इसकी एंट्री कर लेते हैं बैंक डेबिट एसेट क्रेडिट। ओके, टू द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। एसेट की कॉस्ट क्या है? 1 लाख। कॉस्ट ऑफ एसेट है 10 लाख, सॉरी। ओके, और with the condition added till 10th year the asset has been estimated useful life है बच्चों 10 साल, residual value है 0। in the start of 4th year company is unable to fulfill the condition। okay, एक ईयर वन एंड पे मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। अब चूंकि एसेट की जो कॉस्ट है वो अपडेट हो गई, मैं इसको 1000 में कर लेता हूँ। 600 हो गई, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 10 पे, तो पहले साल डेप्रिसिएशन होगी 60, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी 60। ईयर 2 एंड डेप्रिसिएशन 60, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60। इन द स्टार्ट ऑफ 4th ईयर है ना, 3 साल के एंड तक डेप्रिसिएशन 60, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60। अब हमने रीपे करना है, तो आपको 2 वर्किंग बनानी पड़ेगी। विद ग्रांट देख लेते हैं। विद ग्रांट आपके पास कॉस्ट है बच्चों 600, डेप्रिसिएशन है 180, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 180। विदाउट ग्रांट आ जाओ, आपके पास कॉस्ट है 1000। डेप्रिसिएशन की अगर बात करें, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें, अगर हमारे पास 1000 थी, 10 पे डिवाइड करते 3 साल है, तो ये मेरे पास आ गई डेप्रिसिएशन 300। ये शॉर्टकट वाले जो फॉर्मेट थे जो हमने I16 में सीखे थे वो लगा के भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और एग्जैक्टली मैंने वही लगाया। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 300 है। अब चूंकि ग्रांट वापस करनी है, इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आऊंगा, इसको उठा के यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे, गेम सीधी हो गई। एसेट मुझे बढ़ाना पड़ेगा 400 से, डेप्रिसिएशन मुझे बढ़ानी पड़ेगी 120 से, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे बढ़ानी पड़ेगी 120 से, और बैंक पूरी अमाउंट से मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये रीपेमेंट का सिनेरियो है। Twice 20 with concepts, with logics and with practical done। जी दोस्तों, सही अपनी। हाँ जी, क्लियर है सर, आपकी भी मैंने समरी निकाल ली है, बड़ी मजे की है। बस यार नहीं, अब दिल टूट गया मेरा। मैंने सारी पढ़ ली है, बड़ी मजे की है। नहीं नहीं यार, अब कोई नहीं यार। वो मिली नहीं थी ना पहले, पहले आपको भी नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली, फिर नहीं, मैंने नहीं, रेगुलर बैच वाले में से निकाली है। नहीं, उसमें एक ये है कि जो मैंने अभी लिखी है उस तरह की, मेरी टाइप्ड तो पहले की है।
जैसे मैंने अभी बनाई है आपके सामने लिख के, उस तरह की इस मैं तरह नहीं है, इस तरह नहीं है सर उनकी। बस यार दिल टूट गया ना, अब हम उस पे बाद फिर क्या दिल खून के आंसू रुलाएगा। उन्होंने कभी एक दिन में 1.25 घंटे में सारा स्टैंडर्ड विद प्रैक्टिस करवाया? नहीं, ये तो 10 दिन लगते हैं। हाँ जी दोस्तों, 1 by 1 हसनैन, क्या आपको सारा समझ आ गया? पहले अपना एजेंडा पूरा करते हैं। क्या आपको समझ आ गया, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, ओके। हाशिर, हाशिर, क्लियर है सर, ऑल क्लियर। ओके। लाइबा, लाइबा, यार ये मैसेज करने वाले मुझे सख्त नफरत है। इजाज साहब नहीं, अब आप सोए। इजाज साहब आपने भी दिल तोड़ दिया है। मोहम्मद सुभान, मोहम्मद सुभान, मोहम्मद सुभान, मुस्कान, 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 ये सर क्लियर है। ओके। साद हाशमी, साद हाशमी, हम्म, ओके। सैफ, क्लियर है सर। सैफुल्लाह, मजा आ गया सर, क्लियर है सर। तहरीम, जी सर, अब क्लियर है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। अगर आप देखें तो व्हाट यू गॉट इन टोटलिटी, एंड दैट इज ओनली दिस पेज, इस पे। जैसे आपके पास 40 का पेज था, 16 का पेज है, 36 की समरी है, और ये ये बेसिकली जो वो टाइप है ना, उसमें आप कंफ्यूज हुए रहेंगे, इसलिए मैं इस तरीके से बनवा देता हूँ। इसमें क्रिस्टल क्लियर है, चीजें सारी सामने पड़ेंगी। इसको आप अपने अंदाज में जैसे मर्जी लिख लें, रजिस्टर पे उतार लें, तस्वीर इसकी खींच के ग्रुप में भेज दें यार। उसके बाद इसको आप अपने अंदाज में जैसे मर्जी लिख लें। ये 100% IS-20 है, इसकी बेस पे आप हर तरह का सवाल कर सकते हैं, आप हर तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, थ्योरेटिकल सवाल कर सकते हैं, आप मैथमेटिकल सवाल कर सकते हैं। क्या ख्याल है? जी, क्लास क्लोज हो गई है। अब किसी ने कुछ बताना है इस जादू के बारे में तो वो बैठ सकता है, नहीं तो बंद कर देने। आज मट्ठे मट्ठे लग रहे हो यार, एनर्जी मेरी डाउन है, मट्ठे मट्ठे तुसी लग रहे हो, समझ नहीं आ रही। सर ये जो कैश बैंक है सर, उसके नीचे D.E का क्या मतलब है? कहाँ पे? ये जो किस, सर डिवाइड करने से पहले जो है ये दोनों रिलेटेड टू इनकम रिलेटेड एसेट, उसके ऊपर DE लिखा। डेफर्ड रेवेन्यू टू ग्रांट इनकम। हाँ जी, कोई है सवाल, कोई कंफ्यूजन? आज ताहा नहीं है तो कोई तारीफ करने वाला नहीं है, बस बंद करते हैं यार। ठीक है फिर दोस्तों, अभी तो कल बस टेस्ट दी है सर, बहुत टेस्ट हो अच्छा गया। है। जी सर, सर देख परसों लो परसों तक 3 बच्चों ने दिया था, अब। अब का पता नहीं 10-12 हो गए। ठीक है, तो अब ये देख लो कि 1 हफ्ते की तैयारी से हमारे 3 टॉपिक रेडी होंगे। अगर आप टेस्ट देने की पोजीशन में हो तो इट मींस इट इज गुड। सर उन्होंने ना वर्किंग के क्यों नहीं नंबर दिए? ऑल सारी सही है, वर्किंग भी सही है। पूछ लो ना एक दफा मेरे को, मेरा मैं टेस्ट सेशन था वो टीए। नहीं अल्लाह सर जी, दिखाए टीए नहीं है अब, तुम्हें लेकिन 10 IS-20 का 10। सर जी क्लियर हो गया। बस क्लियर हो, मतलब मजा नहीं आया, जादू नहीं आया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जादू ही जो है तो ऐसे नहीं नहीं सर नहीं नहीं क्लियर। सर, बस आज वैसे तो मेरे और दिल ही टूट रहे हैं यार, मैं बस गर्मी होने लगी मुझे। सर जी चार्ट दूसरी तरह बने होंगे ने, खाली बस इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह एंट्रीज ਦੇ ਨਾਲ नहीं होंगे। बस सर अब दिल टूट गया तो टूट गया है। कोई और है जो सही अच्छे से तारीफ कर सके? कोई भी नहीं है ना? ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं लड़कों, दोस्तों। कल 23। सर इसका ठीक है कोई होमवर्क या कोई क्वेश्चंस बता दें। बच्चे, इसमें जितने एग्जांपल्स हैं वो सारी करनी है इस पूरे ठीक टॉपिक में। ठीक है सर। इंशाल्लाह जी, मिलते हैं फिर कल। सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।